Let's start solving our new question of LOD 2, that is level of difficulty 2 from quadratic and other equation. Let's see what the first question is asking. In the Maths Olympiad 2020, an Animal Planet 2 representative from the donkey side while solving a quadratic equation committed the following mistake. तो इसमें तो बोला है कि मिस्टेक हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्या मिस्टेक हुआ वो देखते हैं. One of them made a mistake in the constant term and got roots as 5 and 9. Other are committed an error in the coefficient of x and he got the roots as 12 and 4. ठीक है, तो एक में एरर है कांस्टेंट टर्म में और दूसरे में एरर है कोफिशिएंट में. बट इन द मेन टाइम दे रियलाइज दैट दे आर रॉन्ग एंड दे मैनेज टू गेट इट राइटली जॉइंटली. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसमें तो बोला एक बार मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में ना. पहला बोला है मिस्टेक हुआ है हमारा. पहला मिस्टेक कहाँ हुआ है? पहला मिस्टेक हुआ है कांस्टेंट टर्म में. कांस्टेंट टर्म लेने में यानी कि सी कांस्टेंट टर्म अगर सी मान लेते इक्वेशन ऐसा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है. तो कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक हुआ है तो यानी कि ये सी वाले टर्म में. तो सी वाले टर्म में मिस्टेक यानी बी तो सेम आएगा, मतलब बी राइट है तो बी निकाल लेते. तो बी होता है हम अल्फ़ा प्लस बीटा. तो रूट्स ये है तो बी हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी होता है. बी अपॉन ए होगा. ए को 1 ले लेते हैं तो ए तो यहाँ से हट जाएगा. तो बी को ले लेंगे यहाँ पे ए इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं तो ईजी बन जाएगा सॉल्व करना. तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बी. बी हो जाएगा बी बीटा है ना ये बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी. अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 5 प्लस 9. तो बी इक्वल्स टू 5 प्लस 9. 5 प्लस 9 हो जाएगा 14. तो बी इक्वल्स टू 14 आ रहा है. तो यहाँ पे अगर इक्वेशन में रखेंगे तो -14x आएगा इक्वेशन में. तो -14x आएगा इसमें कहीं -14x ये वाला है इक्वेशन. ऑप्शन सी सही होगा इक्वेशन. तो इसका ऑप्शन सी सही होगा यानी कि सी हमारे पास 48 आना चाहिए. तो इसका जो है नेक्स्ट में पता चल जाएगा सी भी. तो इसमें जो है सी में कोफिशिएंट में गलत हुआ है एक्स के. तो इसका प्रोडक्ट सेम होगा ना 12 4 जो 48 होता है. तो सी ऑप्शन सी होगा. इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है. अगर निकालेंगे हम तो सी इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा. तो सी राइट इसका है 12 इंटू 4. अनदर वन का जो दूसरा बना है जिसका एरर किसमें है, जिसका एरर है इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स में. तो इसका सी पार्ट जो कांस्टेंट है वो तो राइट होगा ना. तो अल्फा इंटू बीटा तो सी इक्वल्स टू 12 इंटू 4. 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 आ जाएगा. तो सी इक्वल्स टू 48. तो आंसर सी ही आ रहा है -14x प्लस 48. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 इफ द रेशियो ऑफ इक्वेशन a1x square plus a2x plus a3 equals to 0 are in the ratio r1 is to r2 then. तो इसमें जो है ना इसका रूट्स जो है मतलब कि जो इक्वेशन है हमारे पास. इक्वेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इक्वेशन है हमारे पास a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3 इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन हो गया. और इसमें क्या बोला है आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो. रेशियो में बोला है रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी कि रूट्स यानी कि किसका अल्फ़ा अपॉन बीटा बोला है. अल्फ़ा अपॉन बीटा इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 बोला है इसमें. ठीक है, फाइंड करने बोला है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा. तो इसको फाइंड करते हैं. ये वाला क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं. तो इसमें तो पहले 2 मेथड है. इसमें a1 a2 a3 की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं. सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है इसमें से हिट एंड ट्राई से चेक करके ये इस ऑप्शन में रख कर. और दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का. इसमें पूरा वैल्यूज़ रख के सॉल्व करना पड़ेगा. तो उसके लिए दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ मैं. लंबा टाइम जाएगा लेकिन हो जाएगा. लंबा टाइम क्या धीरे धीरे हो जाएगा. अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा -a2 अपॉन a1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा यहाँ से a3 अपॉन a1. ठीक है, एंड इसमें बोला है अल्फ़ा बीटा का रेशियो दिया हुआ है इतना. तो यहाँ पे से हमारे पास अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा r1 बीटा अपॉन r2. एंड अगर इसमें इसका वैल्यू रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या अल्फ़ा इंटू बीटा. तो यहाँ पे अल्फ़ा रखते हैं अल्फ़ा. तो इसमें यहाँ वैल्यू रखते हैं हम लोग. तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं. यहाँ पर अगर अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा r1 अपॉन r2 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू -a2 अपॉन a1. और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा r1 अपॉन r2 बीटा इंटू बीटा इक्वल्स टू a3 अपॉन a1. ये 2 इक्वेशन आ गई. ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले इक्वेशन 1 देखते हैं. इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 में क्या है, R1/R2 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू -A2/A1। तो यहाँ से बीटा कॉमन निकालते हैं, बीटा R1/R2 + 1 इक्वल्स टू -A2/A1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा बीटा R1 + R2/R2 इक्वल्स टू -A2/A1। यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -A2/A1 R2/R1 + R2। यह आएगी बीटा की वैल्यू यहाँ से। और इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ से भी बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर R1/R2 इक्वल्स टू A3/A1 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू A3 R2/A1 R1। अब ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू यहाँ पे से हमारे पास आ रही थी √अंडर A3 R2/A1 R1 और रूट है ये, ठीक है। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू कंपेयर करते हैं हम लोग। तो बीटा वैल्यू की कंपेयर करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा की वैल्यू थी यहाँ पर दोनों, ठीक है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। बीटा की वैल्यू क्या थी दोनों जगह, यहाँ से -A2 R2/A1 R1 + R2 इक्वल्स टू √अंडर A3 R2/A1 R1। तो अगर इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इसके स्क्वायर रूट को इधर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर होगा तो A2² R2² R1 + R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू A3 R2/A1 R1। तो यहाँ से A1 और ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, A2 R2²/A1 R1 + R2² इक्वल्स टू A3 R2/R1। अब इसको अरेंज कर देते हैं। तो अरेंज इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर। तो ये होगा R1 A2 R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू A1 A3 R2 R1 + R2। ये स्क्वायर यहाँ पे था, होल स्क्वायर था ना, और यहाँ पे होल स्क्वायर था, तो ये भी होल स्क्वायर आएगा ऐसा, R2 होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ कटेगा क्या, ये हमारे यहाँ तक आ गया। इसके बाद ये R2 यहाँ से कट हो गया तो ये हो जाएगा R1 A2 R2 इक्वल्स टू A1 A3 R1 + R2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक गलती हो गया शायद, ये यहाँ पर, हाँ ये स्क्वायर यहाँ लगता है, यहाँ स्क्वायर लगते तो स्क्वायर कट नहीं हुआ है। तो ये वाला स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर लगता है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगता, तो ये हो जाता। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो R1 R2 A2² इक्वल्स टू A1 A3 R1 + R2 होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में R1 R2 A2² R1 R2 A2² R1 + R2² A1 A3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इट इज आस्किंग, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a do the roots of the equation 2x² + 6x + a = 0 satisfy the condition α/β plus β/α smaller than 2। तो ये कौन से कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले तो हम लोग इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या दिया, 2x² + 6x + a = 0। क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है 2x² + 6x + a = 0 बोला है, और हमें फाइंड क्या करने बोला है, α/β plus β/α smaller than 2। कंडीशन सेटिस्फाई करने बोला है। कंडीशन है, क्या है कंडीशन, α/β plus β/α smaller than 2। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है हम लोग, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, पहले तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -6/2, तो ये हो जाएगा -3, और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा a/2। ए की वैल्यू निकालनी है कि ये रेंज होना चाहिए, कि ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। तो ये वाली इक्वेशन है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, और इसको करेंगे तो इसको आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा किए तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा। ठीक किया ना? हाँ ठीक किया। तो ये हो जाएगा हमारे स्मॉलर देन 2। अगर इसको यहाँ पर हम लोग और देखें आगे तो ये क्या होगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर -6 -3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा यानी कि टू इंटू ए बाई टू, तो ये हो जाएगा ए अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, यहाँ बोला अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा यानी ए बाई टू ए अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये स्मॉलर देन 2 है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस ए अपॉन ए स्मॉलर देन 2। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इक्वेशन को 9 2 18 माइनस 2a स्मॉलर देन 2a 9a 2a। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते, ये बना लेते। यहाँ से क्या आ रहा है कि 18 माइनस 2a स्मॉलर देन 2a था, तो ये आ जा रहा है 18 स्मॉलर देन 4a। तो यहाँ से a जो आएगा 4a देन 18, तो a जो है ग्रेट स्मॉल a जो है 9/2 आएगा। 9/2 की a की वैल्यू 9/2 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसमें ये ऑप्शन कहाँ से, a की वैल्यू 9/2 से बड़ी हो जानी चाहिए ना, 9/2 से ग्रेटर यही है ऑप्शन बस। तो यही वाला होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 9/2। इसमें ना ये ज़ीरो दिया हुआ है, ये ज़ीरो इसलिए दिया हुआ है ना क्योंकि ए की वैल्यू हम लोग ज़ीरो नहीं रख सकते यहाँ पर, क्योंकि अगर ए की वैल्यू अगर ज़ीरो रखते हैं तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जो है ये वाला टर्म ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ज़ीरो हो जाने से इसका नॉट डिफाइंड आएगा। इसलिए हम बोले ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, ज़ीरो से ये छोटा होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है सही है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। what it is asking, question number 4, let's see. For what value of b and c would the equation x square plus bx plus c equals to 0 have the roots equal to b and c? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b and c इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, b और c के कौन से वैल्यू के से मतलब कि इक्वल रूट्स हो। ठीक है, बी और सी के ऐसे वैल्यूज होने के रूट्स जो इक्वल हो बी और सी के, तो इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन लिख लेते हैं पहले तो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और दूसरा है क्या बोला है, रूट्स बी और सी के इक्वल होने चाहिए, रूट्स बी और सी के ना अल्फा इक्वल्स टू बी और बीटा इक्वल्स टू सी होने चाहिए ये इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, तो यानी इसका ऐसा देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस बी, और अल्फ़ा इंटू बीटा होगा सी। ठीक है, अब बीटा अल्फ़ा की वैल्यू बी बोला है तो बी रख लेते हैं, और बीटा की वैल्यू सी बोला है, बी प्लस सी इक्वल्स टू माइनस बी और बी सी इक्वल्स टू सी। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं अपने बी सी का। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो बी इक्वल्स टू 1 आ रहा है, यहाँ से b इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो b की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो c इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, ये जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा इधर, माइनस बी -1 इक्वल्स टू -2, तो c इक्वल्स टू -2 b इक्वल्स टू 1, ये हो रहा है आंसर हमारा, c इक्वल्स टू -2 b इक्वल्स टू 1, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 85/18, फाइंड द फ्रैक्शन। इसमें बोला है हमारे पास सम ऑफ फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल का सम जो है 85/18 आ रहा है, तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, यानी कि सम ऑफ फ्रैक्शन यानी कोई फ्रैक्शन है a/b और उसको जोड़ते हैं b/a के साथ, रेसिप्रोकल b/a होगा, तो उसका जो आ रहा है इक्वल जो सम आ रहा है वो आ रहा है 85/18। तो इसमें वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है a और b की,
तो अगर इसको ध्यान देंगे तो ए जो है एलसीएम है ए और बी का 18, तो 18 किसका एलसीएम होता है 9, 18 किसका एलसीएम होगा 18 होगा 9 और 2 का, 18 जो होगा 9 और 2 का एलसीएम होगा 9,2 का। तो चेक कर लेते हैं 9,2 यानी 9,2 यानी ऊपर में पहले तो 2 आएगा, नीचे 9 प्लस 9.2 रेसिप्रोकल 2/9 प्लस 9/2, तो ये हो जाएगा 18 और हाँ 85/18 आ रहा है इसको सॉल्व करके। 2 2 4 9 और 81, 81 प्लस 2 9 9 81, 2 2 4 81 प्लस 4 85/18, तो 85/18 यानी क्या आ रही है और बी की वैल्यू 9,2, 9/2 या 2/9, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 2/9। अपोजिट ले लिया 2/9, ठीक है ये आ गया अपोजिट, क्या सी आ रहा है ऑप्शन इसका। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन है। 5 के बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। अ जर्नी बिटवीन मुंबई एंड पुणे 192 किलोमीटर है, व्हाट टेक 2 आवर्स लेस बाई कार देन बाई अ ट्रक, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ कार इफ द स्पीड ऑफ ट्रक इज 16 किलोमीटर लेस देन द कार। तो इसमें तो हमारे पास बोला है कि मुंबई से पुणे के बीच में जर्नी के में 192 किलोमीटर है, जिसमें कार से ट्रैवल करने पे 2 घंटे कम लगते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रक। ठीक है, मान लेते हैं अगर ट्रक में टी टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोला अगर मान लेते ट्रक में टी टाइम लगता है, ट्रक से जाने पर टी टाइम लगता है, तो कार से जाने पर T-2 टाइम लगेगा। T-2 आवर में ना, सारा टाइम आवर में T-2 आवर्स लगेंगे। ठीक है, और क्या दिया डेटा, और डेटा दिया है स्पीड ऑफ ट्रक बोल दिया 16 किलोमीटर, स्पीड दे दिया 16 किलोमीटर, क्या है स्पीड ऑफ कार डिफरेंस दे दिया है, यानी स्पीड ऑफ कार, स्पीड कार का और स्पीड माइनस स्पीड ट्रक का 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हिट एंड रन से सॉल्व करते हैं, हिट एंड रन से जान बनाने में जल्दी हो जाएगा। टोटल 192 किलोमीटर है, तो पहला 48 ऑप्शन से चेक करते हैं, तो 48 को 192 से डिवाइड करेंगे तो इसको टाइम लगेगा 4 आवर्स लगेंगे। ठीक है, अगर 4 आवर्स मान लेते कार से लग रहा है, स्पीड ऑफ कार क्या पूछा है, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ कार, तो कार से जाने में अगर 4 आवर्स लगेंगे, 4 आवर्स लगेंगे, 48 को इससे डिवाइड करें 192 से, तो 4 आवर्स लगेंगे कार से जाने में। वेलोसिटी ये है वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम आ जाएगा, तो ये 4 आवर्स लग रहे हैं कार से। अब क्वेश्चन में बोला था 2 घंटे कम लग रहे हैं, 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे किससे, 16 किलोमीटर कम स्पीड जाना है, 16 किलोमीटर कम हो जाएगा स्पीड, 48 माइनस 16 कितना होगा, 48 माइनस 16 करेंगे तो हो जाएगा 48 माइनस 16 32 किलोमीटर ना, 32 आएगा 48 माइनस 16, तो 32 को डिवाइड कर लेते हैं 192 से, तो 32 को 192 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से आता है हमारे पास 6। हाँ तो ठीक है, 6 किलोमीटर ज़्यादा लग रहा है, 6 आ रहा है, ट्रक से जाने पर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 आवर का डिफरेंस है, कार फास्ट है तो कार से जल्दी, ट्रक से धीरे पहुंच रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कार की स्पीड ज़्यादा है, ट्रक की कम है, तो ट्रक को ज़्यादा टाइम लगेगा कार की कंपैरिजन में। तो 16 अगर माइनस करेंगे, 16 किलोमीटर की स्पीड 48 में तो 32 आ रहा है। ठीक है, 32 को 192 से डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 32 को डिस्टेंस से माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है, तो इसमें टाइम 6 आवर, इसमें टाइम 4 आवर्स, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करो तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 48 आवर्स, 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो स्पीड ऑफ कार हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। इसको दूसरा इक्वेशन लेके भी बना सकते थे, इक्वेशन लेंदी पड़ जाती है इसलिए इक्वेशन नहीं बनाया। दिख रहा था ना यार, हाँ दिख रहा है 6। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन 7 देखते हैं अब। क्वेश्चन 7 क्या बोला है, क्वेश्चन 7 में बोल रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से बता दो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में ना पहला था मुंबई, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस 1, ये है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास, डिस्टेंस आ रहा है 192 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें बोला था कि 2 आवर्स लेस लग रहे हैं कार से, किसमें, कार से जाने में 2 घंटे कम लग रहे हैं टाइम, टी मान लेते, ट्रक से टी लग रहा है तो कार से जाने में T-2, ट्रक से अगर टी टाइम लगता है तो कार से जाने में T-2 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और बोला है स्पीड ऑफ कार जो है
स्पीड ऑफ ट्रक से 16 दोनों के बीच का डिफरेंस 16 किलोमीटर है। तो इसको हिट एंड रन से सॉल्व कर लेते हैं। पहले स्पीड ऑफ कार 48 किलोमीटर पर आवर लिए, तो 48 किलोमीटर पर आवर लेने से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 आवर्स आ रहा है। 48 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे स्पीड से तो 4 आवर आया। और 48 इसको माने अगर कार को 16 उसमें लेस कर देंगे, 16 लेस करने से 32 आ जाएगा। ट्रक की स्पीड आएगी, स्पीड ऑफ ट्रक आएगी 32 किलोमीटर पर आवर। कैसे इसमें से माइनस कर दिए स्पीड ऑफ कार से, ऑप्शन में लिए थे हिट एंड रन से, तो 16 माइनस कर दिए तो स्पीड ऑफ ट्रक आया। तो स्पीड ऑफ ट्रक 32 है, 32 को 190 से डिवाइड करें तो 6 आ रहा है टाइम, इसको डिवाइड करने से 6 आ रहा है। तो ये दोनों के बीच का 2 का डिफरेंस है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 लाई इन द इंटरवल देन a लाइस इन। अच्छा ठीक है, तो इसमें जो बोला है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ रूट्स जो है इंटरवल में 0 से 3 आ रहे हैं, 0 से 3 के इंटरवल में आ रहे हैं, तो ए का क्या होगा वैल्यू, ए का रेंज पूछा है। तो ये बनाने के लिए ना इसको तो इक्वेशन लिख लेते हैं ax²। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेशन दिया ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि a का वैल्यू पूछा है, तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, रूट्स बोला है इसमें पॉजिटिव में है, ये 0 से 3, तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। अल्फ़ा + बीटा = -b/a और अल्फ़ा × बीटा = c/a। अब हमारे पास जो बोला है ना अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, यानी दोनों पॉजिटिव है। और यहाँ पे बी जो है पॉजिटिव दिया, सी भी पॉजिटिव दिया है। हम लोग को वैल्यू निकालने बोला ए की, बी और सी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान नोटिस करेंगे तो अगर ये दोनों पॉजिटिव लेने से ये पूरा टर्म पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। यानी ए की यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कि तब होगी यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस होनी चाहिए इसके हिसाब से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ए और बी की वैल्यू 0 से 3 के बीच में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव का सम पॉजिटिव आएगा। इस टर्म को पॉजिटिव लाने के लिए यहाँ पे -a होना चाहिए था, -a, ठीक है। तो यहाँ से तो एक चीज़ पता चले कि ए निगेटिव होना चाहिए, लेकिन वही चीज़ अगर इसमें देखेंगे अल्फ़ा × बीटा पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव × पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव हुआ, लेकिन यहाँ के हिसाब से -a आ रहा था, लेकिन यहाँ के हिसाब से +a आ रहा है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ना नन ऑफ दिस होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते तो हो सकता था। और इसमें ये भी बोला है कि बी और सी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, अगर बी निगेटिव भी होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो ये मतलब कि ये वाला कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता अगर बी निगेटिव होता, लेकिन क्वेश्चन में बी पॉजिटिव दिया हुआ है यहाँ पर। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो नन ऑफ दिस आ रहा है, इसका आंसर यहाँ पर है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इफ़ द कॉमन फैक्टर ऑफ ax² + bx + c एंड bx² + ax + c इज x + 2 देन। इसका कॉमन फैक्टर बोला है ax² + bx + c। तो अगर इसको हम लोग देखें, ये कॉमन फैक्टर बोला हुआ है, तो कॉमन फैक्टर पहली इक्वेशन लिख लेते हैं ax² + bx + c, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है bx² + ax + c। तो ये दो कॉमन फैक्टर, ये मतलब दो इक्वेशन है, इसके कॉमन फैक्टर दिए, इसका कॉमन फैक्टर है x + 2, ठीक है। अगर ये फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हैं, यानी कि x + 2 = 0 लगते हैं, तो x = -2 आ जाएगा। x - 2, इसका रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो यानी कि x की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पर, तो xa -2² + b -2 + c = 0 आएगा, और इसमें भी 0 आएगा, b -2² + b -2 b नहीं सॉरी a -2 + c = 0। तो दोनों इक्वल है, तो इक्वेट कर देते हैं। तो ये दोनों को क्या करें, ये अपना पहले तो इसको सॉल्व करें फिर इक्वेट करेंगे। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -2 है तो -2 का स्क्वायर आएगा 4a² -2b + c = 0, और 4b² -2a + c = 0, ये दो आएगा। अब इसको हम लोग कर देते हैं प्लस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा 4a² + 2a करेंगे, 4a² a², तो ये हो जाएगा
यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगी, ये स्क्वायर नहीं आएगा ना, इसका बस स्क्वायर करें ना ये वाले टर्म का x का, तो ये 4a 4b माइनस 2b माइनस 2a प्लस c, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा, इसका स्क्वायर नहीं है ना a और b का, तो बस इसी का स्क्वायर है, तो इसी का करेंगे बस। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4a ये वाला दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि क्या आ जाएगा 2a, ये दोनों टर्म हो जाएगा तो प्लस 2a प्लस 2c इक्वल्स टू 0। ये नहीं समझ रहे, देखो ऐसे कर रहे हैं, 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0 है, माइनस 2a प्लस 4b प्लस c इक्वल्स टू 0, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 0, ये आ गया, यही है। तो इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, ये b है ना, इससे 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। एक कंडीशन ये आएगी a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। दूसरा कंडीशन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 2 कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 2, 1 2 इक्वल है, दोनों का रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 2 करेंगे तो 4a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 4b माइनस 2a प्लस सी आएगा, तो 4a और ये 2a, तो ये सी तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, 2a इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2a 4 6a इक्वल 2b इधर जाएगा तो ये बनेगा 6b, 6 दोनों तरफ से कैंसिल, तो a इक्वल्स टू b। तो दो इक्वेशन है, ये एक कंडीशन आया और ये एक कंडीशन आया, दोनों कंडीशन कहाँ पे बुक में दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या कंडीशन ये दिया हुआ, a इक्वल्स टू b a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा आंसर इसका सही। क्वेश्चन नंबर 8 का ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा सॉल्यूशन है आगे स्क्रीन पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 का ये सॉल्यूशन आया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इफ p इक्वल्स टू बोला है, लिख लेते हैं पहले, तो p इक्वल्स टू 2 पावर 2/3 प्लस 2 पावर 1/3, फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कौन सा ट्रू है। इसको करने के लिए ना हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो सबसे इजी पड़ेगा, सबसे छोटा भी पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल के लिए हम लोग को 3 टर्म चाहिए, तीनों सब में तो ये वाला टर्म कॉमन है, साइन बस अपोजिट है, तो ये 1 2 3 टर्म चाहिए, तो p³ निकाल देते हैं और यहाँ पे p निकालते हैं और 6p और यहाँ 6 तो अपना कॉमन है ही, तो p³ आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 2/3 प्लस 2 पावर 1/3 का होल क्यूब, ठीक है। 6p बाद में निकालेंगे, पहले इसको निकालें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 2/3 का क्यूब प्लस 2 पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 पावर 2/3 का स्क्वायर इंटू 2 पावर 1/3 प्लस 3 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3 होल स्क्वायर, यही आएगा a³ b³ माइनस 3a² b² प्लस 3b² सॉरी a² नहीं, ये होगा ना फॉर्मूला, ये होता है ना a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस b 3b² a, यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला के हिसाब से इसको पुट कर दिए तो ये आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 2 पावर 3/3 यानी 2, और ये पावर 2 स्क्वायर बचेगा ये, और ये बचेगा 2, ये इसको ऐसे ये बचेगा 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 4, 2 पावर 4/3 इंटू 2 पावर 1/3 प्लस 3 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 4, ये 6 आ जाएगा प्लस 3 2 पावर 4/3 प्लस 1/3 हो जाएगा 2 पावर 5/3 प्लस 3 2 पावर 3 इंटू है ना यहाँ बीच में 2 पावर 4/3, ठीक है।
यहाँ पे ना इसको एक काम करें, 6 के टर्म में इसको 3 को 6 बना दें। 3 को 6 ऐसे बनेगा 6 + 3 × 2 पावर 1 प्लस 3 1 जैसे 2/3, ये 5/3 आएगा। इसको सॉल्व करने से 1 + 2/3 होता है 5/3, 3 1 3, 3 + 2 5/3। और सेम इसी को करेंगे तो ये होगा 3 × 2 पावर 1 + 1/3, ये होगा। ठीक है, इसके बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6 + 3 × 2 × 2 पावर 2/3 प्लस 3 × 2 × 2 पावर 1/3, ये हो जाएगा 6 + 6 × 2 पावर 2/3 प्लस 6 2 पावर 1/3। ये हमारे पास ये वाला p³ आ रहा है, p³ ये आ गया। p² क्या आएगा हमारे पास, p² होगा हमारे पास, p² नहीं सॉरी 6p है, p² नहीं था 6p था ना, कहाँ गया क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, कहाँ गया, ये 6p था ना, तो 6p निकालते हैं। 6p हो जाएगा हमारे पास 6 × 2 पावर 2/3 प्लस 6 × 2 पावर 1/3, और लास्ट में टर्म था 6 प्लस, और लास्ट टर्म था 6, ये एक टर्म था, ये दूसरा टर्म, ये लास्ट टर्म था 6। ठीक है, तो 0 प्रूफ करने बोला है, तो इसमें 0 कब होगा, जब तीनों माइनस हो जाएंगे, यानी कि p³ में ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यानी कि p³ -6p - 6 = 0 होगा। देख लो, ये 6 है, 6 का ये 6 से माइनस हो गया, इसका ये 6 दिखाई देगा लिखकर, ये हो जाएगा, अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 6 × 2 पावर 2/3 प्लस 6 2 पावर 1/3 माइनस 6 2 पावर, ये वाला लिख रहा हूँ ना, -6 × 2 पावर 2/3 माइनस 6 × 2 पावर 1/3 -6, यही होगा। तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल, तो = 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, ये पहला पेज और ये इसका दूसरा पेज है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद